कहानी स्टार्ट होती है अर्जुन से, जो अपने नए स्कूल के पहले दिन के लिए खुद को इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कर रहा है। अर्जुन अपनी मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट चलाता है और वही उसका छोटा सा वर्ज है। सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान जगह पर, जहाँ दो लोग दारू पी रहे होते हैं, पर अचानक उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अफवाह है कि उस जगह पर किसी होंकाई को दफनाया गया था। डर के मारे दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। असल में होंकाई उन्हें कहा जाता था जो पुराने जापान में सैमुराई के दौर में भी किसी से नहीं डरते थे। ये वो फाइटर्स थे जो तलवार या आर्मर के बजाय सिर्फ अपने हाथों से लड़ने पर यकीन रखते थे, ताकि वो खुद को सबसे ऊपर साबित कर सके। इधर स्कूल में टीचर अर्जुन को टूर देते हुए वार्न करता है कि यहाँ दो बड़े गैंग्स हैं जो हमेशा टॉप पोजीशन के लिए आपस में भिड़ते रहते हैं। पर अर्जुन का ध्यान गैंग्स पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि क्लास में सुंदर लड़कियां होंगी या नहीं। टीचर हाँ तो कह देता है, पर जैसे ही अर्जुन क्लास में एंटर करता है, वहाँ का माहौल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी क्लास गुंडों से भरी पड़ी है और कोई उसके इंट्रोडक्शन पर ध्यान तक नहीं देता। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम मोहोरो है। उसे देखते ही अर्जुन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो उसके साइड वाली सीट पर जा बैठता है। मोहोरो से दो चार बातें क्या हुई, अर्जुन तो सीधा शादी के ख्वाब देखने लगता है। स्कूल खत्म होते ही मोहोरो उसे साथ घर चलने के लिए पूछती है और अर्जुन बिना वक्त गवाए हाँ बोल देता है। अर्जुन के दिमाग में तो अलग ही रोमांस चल रहा होता है जब वो निकलने वाला होता है। रास्ते में उसे मिनातोकाई गैंग के मेंबर्स रोक लेते हैं जो फिलहाल स्कूल पर राज कर रहे हैं। अर्जुन की बुरी तरह फट जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो टकराता है गैंग के एक ऐसे बंदे से जिसे देखकर लगता है कि वो फौलाद की औलाद है। सबको लगता है कि अब अर्जुन गया काम से, पर वो बंदा उसे पीटने के बजाय बड़े प्यार से मिलता है। पता चलता है कि वो अर्जुन का बचपन का दोस्त मताकरा है। मताकरा सबको बताता है कि वो दोनों बचपन में साथ में होंकाई बनने की प्रैक्टिस किया करते थे। बाकी गैंग मेंबर्स को यकीन नहीं होता कि अर्जुन जैसा लड़का कभी लड़ने की सोच भी सकता है। मताकरा उसे अपने साथ हैंग आउट करने के लिए कहता है, पर अर्जुन के सर पर तो मोहोरो का भूत सवार है, इसलिए वो टाइम नहीं है बोलकर वहाँ से निकल लेता है। अर्जुन भागते हुए स्कूल गेट तक पहुँचता है, पर मोहोरो वहाँ से जा चुकी थी। मूड खराब करके जब वो घर लौटता है तो वही दोनों बेवड़े रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उसकी माँ सीधा मुद्दे पर आती है और पूछती है कि बहू कब ला रहा है। अर्जुन बताता है कि एक लड़की पसंद तो है, पर तभी सीरियल का टाइम होते ही उसकी माँ सारा काम अर्जुन पर छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाती है। वहीं वो दोनों बेवड़े फिर से उसी पुराने श्राइन की बातें कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है सिग्मा गैंग के ठिकाने पर। उनका एक मेंबर अपने लीडर मारिटो से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो माटाकारा से हार गया। वो तारीफ करता है कि माटाकारा ने उससे बहुत तमीज से बात की, पर ये सुनते ही मारिटो गुस्से में उसके मुंह पर लात मार देता है। दूसरी तरफ अर्जुन को अपना बचपन याद आता है जब कुछ बच्चे मिलकर माटाकारा की पिटाई कर रहे थे। तभी उसकी माँ के रोने धोने की आवाज से उसका ध्यान भटकता है। वो सीरियल देखकर रो रही होती हैं और अर्जुन चिढ़कर बोलता है कि अम्मा फालतू का ड्रामा बंद करो। अगले दिन स्कूल में टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन नोटिस करता है कि मोहोरो आज स्कूल नहीं आई। लंच के वक्त जब वो अपना टिफिन खोलता है तो देखता है कि उसकी माँ ने खाने में दिल बनाया है। तभी मोहोरो वहाँ आ जाती है और उसे वो हार्ट बड़ा प्यारा लगता है। अर्जुन उससे स्कूल न आने की वजह पूछता है और कल के लिए माफी मांगता है, पर मोहोरो उसे बीच में ही टोककर पूछती है, क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? अर्जुन के दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं। उसे लगता है कि ये डेट का इनविटेशन है, पर तभी माटाकारा वहां आ जाता है और उसे आवाज देने लगता है। माटाकारा के साथ वाले लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं कि इस लल्लू के पीछे क्यों पड़ा है, पर माटाकारा उन्हें समझाता है कि अर्जुन कमाल का बंदा है। उनमें से एक लड़का ऊपर मोहोरो को देख लेता है और माटाकारा को बताने ही वाला होता है, पर दूसरा उसे रोक देता है ये कहकर कि इतनी जल्दी क्या है, मजा तो अब आएगा। अर्जुन एक स्टोर से कुछ स्टोन्स खरीद रहा होता है जब वही दोनों गुंडे फिर से उसके पास आ जाते हैं और उसे जबरदस्ती आर्केड में गेम खेलने ले जाते हैं। वो अर्जुन से उस दिन भगाने के लिए माफी भी मांगते हैं। अर्जुन गेम जीतने ही वाला होता है कि तभी कुछ अनजान लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों तो अर्जुन को अकेला छोड़कर 9-2-11 हो जाते हैं। वो लोग अर्जुन को घेर लेते हैं और पूछते हैं, क्या तुम किसी गैंग से हो? अर्जुन डरते हुए मना करता है और बताता है कि वो नया है, पर वो लोग उसे वार्निंग देते हैं कि वो उनके इलाके में है। इसके कुछ देर बाद अर्जुन बिना कपड़ों के सड़कों पर भागता हुआ दिखता है। उसे इस हालत में देखकर उसके क्लासमेट्स को लगता है कि माटाकारा उसके बारे में जो भी सोचता था वो सब गलत था। अर्जुन भागते भागते उस पुरानी श्राइन के अंदर घुस जाता है, पर वो तीनों गुंडे अभी भी उसके पीछे पड़े थे। तभी अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ी एक गन पर पड़ती है। वो डरते डरते धमकी देता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो ठोक दूंगा। गुंडों को लगता है कि गन नकली है और वो मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, पर तभी अर्जुन गोली चला देता है। गोली इधर उधर टकराकर सीधा अर्जुन के ही माथे पर जा लगती है। ये देखकर वो तीनों डर के मारे वहाँ से निकल लेते हैं। जब अर्जुन को होश आता है तो वो गोली उसके मत्थे पर चिपकी हुई थी। जैसे ही वो उसे हटाने की कोशिश करता है, वहाँ एक जीनी प्रकट होता है जिसका नाम है सीनिया। सीनिया उससे उसकी विश पूछता है तो अर्जुन थोड़ा बेशरम होकर कहता है कि उसे लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना है। सीनिया हंसता है और कहता है कि इस उम्र में ऐसी बातें नॉर्मल हैं और वो अर्जुन के साथ मर्ज होने की बात करता है। सेनिया अब अर्जुन के पीछे पड़ गया है, पर अर्जुन उसे हर बार मना कर देता है। ट्विस्ट ये है कि सेनिया को अर्जुन के अलावा कोई देख नहीं सकता। दूसरी तरफ स्कूल में लोग मताकारा को बता रहे हैं कि अर्जुन की बुरी तरह पिटाई हुई है, पर मताकारा को अभी भी यकीन है कि अर्जुन बस लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। इधर अर्जुन को
लग रहा है कि शायद गोली लगने से उसका दिमाग खिसक गया है और ये सब उसका वहम है। वो माहोरो के लिए एक स्टोन पर उसका नाम कार्व लगता है, इस उम्मीद में कि ये देखकर वो उसके प्यार में गिर जाएगी। सेनिया उसे देखकर पूछता है कि क्या बचपन में सर पर चोट लगी थी जो ऐसी हरकतें कर रहे हो। अर्जुन माहोरो से मिलने जाता है और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। सेनिया लगातार उसे उकसाता रहता है कि वो स्टोन कब देगा, पर माहोरो को ये सब अजीब लग रहा होता है क्योंकि अर्जुन हवा में बातें कर रहा है और चिल्लाए जा रहा है। माहोरो को आइसक्रीम खाते देख अर्जुन पता नहीं क्या क्या इमेजिन करके शर्माने लगता है। जब माहोरो कहती है कि उसे अर्जुन के साथ अच्छा लग रहा है तो सेनिया कहता है, छोटे यही मौका है, फेंक के मार अपना प्रपोजल। अर्जुन इजहारे इश्क करने ही वाला होता है कि अचानक उसे इमरजेंसी लग जाती है और वो अपना पिछवाड़ा दबाता हुआ सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है। वहाँ सेनिया से कहता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। खैर, वापस आकर वो माहोरो को वो स्टोन देता है जिस पर उसका नाम लिखा था, पर माहोरो को वो तोहफा जरा भी पसंद नहीं आता। अर्जुन अभी अपनी फीलिंग बताने ही वाला था कि तभी वहाँ सिग्मा गैंग के लोग आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। उनका लीडर मारिटो अर्जुन के सामने आता है और उसका खतरनाक लुक देखकर अर्जुन माहोरो को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी माहोरो उसे रोक लेती है और पूछती है, क्या तुम मेरे लिए लड़ भी नहीं सकते? इतने में मारिटो वहाँ पहुँच जाता है और गुस्से में कहता है कि उसकी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। दूसरी तरफ मताकारा देखता है कि अर्जुन हवा में 2 फीट ऊपर लटका हुआ है और वो तुरंत उसकी मदद के लिए भागता है। अर्जुन की बुरी तरह पिटाई हो रही थी और उसे लगने लगता है कि शायद आज उसका आखिरी दिन है। वहीं माहोरो बड़ी अजीब है, वो इस पूरे सीन को एंजॉय कर रही है क्योंकि उसे अपने लिए लड़ाई होते देख मजा आता है। सेनिया को लगता है कि अर्जुन का हाल भी बाकी लोगों जैसा होगा, इसलिए वो वहाँ से निकलने की सोचता है क्योंकि उसे अर्जुन में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। पर तभी अर्जुन हार मानने से मना कर देता है। ये सुनकर सेनिया खुश हो जाता है और पूछता है, बताओ तुम्हारी विश क्या है? अर्जुन अपना वही पुराना बात रिपीट करने है कि उसे अपनी वर्जिनिटी लूज करनी है। सेनिया थोड़ा हैरान होता है कि इसने पावर के बजाय ये क्या मांग लिया, पर वो अर्जुन के साथ मर्ज हो जाता है। मारिटो जैसे ही उसे किक मारने वाला होता है, अर्जुन उसे ब्लॉक करके इतना जोर का पंच मारता है कि मारिटो जमीन पर रगड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। मताकारा को यकीन नहीं होता कि अर्जुन एकदम से होनकाई जैसा कैसे दिखने लगा। होश आने पर अर्जुन खुद को हॉस्पिटल की जगह पाता है जहाँ वो वही पुराना सपना देख रहा था जब कुछ लोग मताकारा को पीट रहे थे। वो उठते ही माहोरो के बारे में पूछता है तो मताकारा बताता है कि वो घर जा चुकी है। अर्जुन दुख मनाता है कि उसके रोमांस के चांसेस खत्म हो गए और कहता है कि उसे उसके भाई को नहीं मारना चाहिए था। तभी उसे वहाँ वही पत्थर दिखता है। मताकारा बताता है कि ये वही फ्रेंडशिप स्टोन है जो अर्जुन ने उसे बचपन में दिया था, पर अर्जुन को पुरानी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो वहाँ से निकलने लगता है। मताकारा थोड़ा इमोशनल होकर पूछता है कि क्या तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रहे हो क्योंकि मैं कमजोर हूँ? अर्जुन बिना मुड़े कहता है कि वो सब बहुत पुरानी बातें हैं और उसे कुछ याद नहीं। बाद में नहाते वक्त अर्जुन सोच रहा होता है कि उसका दिन कितना क्रेजी था। तभी सेनिया वहाँ प्रकट होता है और बताता है कि वो एक होनकाई है जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन चुका था। वो कहता है कि उन्हें पूरी तरह मर्ज होना पड़ेगा, सोल और बॉडी को एक करना होगा अगर वो सच में ताकतवर बनना चाहता है। तभी अर्जुन की मॉम वहाँ आ जाती है और वो ऑकवर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ माहोरो अपने भाई मारिटो की हालत देखकर परेशान थी, पर तभी वहाँ जाबा नाम का एक नया बंदा आता है। जाबा उनकी गैंग का नया मेंबर है और उसकी नजर लीडर की पोजीशन पर है। मारितो जाबा को बर्गर खाने को देता है और वॉर्न करता है कि मिनातो का एक गैंग अर्जुन को अपने साथ जोड़ना चाहती है, इसलिए वो उसमें इंटरफेयर ना करे। पर मारितो का असली प्लान मताकारा को अपनी गैंग में शामिल करना है। ये सुनकर जाबा को गुस्सा आ जाता है और वो खुलेआम चैलेंज देता है कि एक दिन वो मारितो की जगह लेकर रहेगा। अगले दिन जब अर्जुन स्कूल पहुंचता है तो रास्ते में गुंडों की भीड़ लगी हुई थी। वो उससे लड़ने नहीं बल्कि उस बंदे को देखने आए थे जिसने मारितो को पंच किया था। सेनिया मजे लेते हुए कहता है, वाह छोटे, तू तो पॉपुलर हो गया। पर अर्जुन चिढ़कर बोलता है कि उसे लड़कों की भीड़ नहीं बल्कि लड़कियां चाहिए। सेनिया से हवा में बातें करते देख सबको लगता है कि अर्जुन थोड़ा पागल है और सब रास्ता छोड़ देते हैं। तभी मारितो को पीछे से आता देख अर्जुन वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ मताकारा अपने दोस्तों को बता रहा है कि वो अर्जुन को अपनी गैंग में इनवाइट करने वाला है। उसके दोस्त हैरान हैं कि इसे अर्जुन में ऐसा क्या दिख रहा है। तभी मताकारा बताता है कि उनके बॉस खुद अर्जुन से मिलना चाहते हैं। क्लास में सेनिया अर्जुन से पूछता है कि क्या उसे अभी भी माहोरो पसंद है। अर्जुन कहता है कि वो बस उसका टेस्ट ले रही होगी। तभी मारितो उसे ढूंढते हुए क्लास में आ धमकता है, पर अर्जुन खिड़की से कूदकर सीधा स्कूल की छत पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे माहोरो मिलती है। अर्जुन उसे कोइंसिडेंस बोलकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और कल की बात के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि वो खुद को साबित करने के लिए फिर से मारितो से लड़ेगा। ये सुनते ही माहोरो भड़क जाती है और धमकी देती है कि अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगी। वो वही लव स्टोन निकालती है और अर्जुन के सामने जमीन पर फेंक देती है। घर आकर अर्जुन दुख में डूबा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मारितो सपने देख रहा है कि अर्जुन उसकी गैंग ज्वाइन कर चुका है। इधर मताकारा अपने भाई को लेटर लिख रहा है जो 1 महीने बाद आने वाला है। वो बताता है कि अर्जुन वापस आ गया है और वो फिर से साथ में होंकाई बनने की प्रैक्टिस करेंगे। अगले दिन मताकारा अर्जुन के पास जाता है और उसे मिनातोकाई ज्वाइन करने का ऑफर देता है। तभी वहाँ जाबा आ जाता है। मताकारा के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर जाबा उन्हें एक ही बार में बेहोश कर
कर देता है। वो कहता है कि वो यहाँ अर्जुन से निपटने आया है, पर मताकारा बीच में आ जाता है और कहता है उस तक पहुँचने से पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा। दोनों स्कूल के बाहर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और शुरुआत में ही ज़ाबा मताकारा पर भारी पड़ने लगता है। मताकारा अपना एक भी अटैक सही जगह कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। किसी तरह वो ज़ाबा के अटैक से बचकर उसके सर पर एक किक जड़ता है, पर ज़ाबा पर इसका कोई असर नहीं होता। वो मताकारा की लात पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। ज़ाबा जैसे ही हेडबट करने के लिए आगे बढ़ता है, मताकारा भी अपना सर बीच में ले आता है। इस टक्कर से ज़ाबा ढेर हो जाता है, लेकिन मताकारा की हालत भी खराब थी। वो गिरने ही वाला होता है कि अर्जुन उसे संभाल लेता है। अर्जुन कहता है कि वो लड़ने में बुरा नहीं था और वहाँ से निकलने लगता है। मताकारा उसे एक बार फिर मिनाताकाई ज्वाइन करने को ऑफर देता है और कहता है कि वो साथ मिलकर होंकाई बन सकते हैं। अर्जुन इसे फालतू की कहानी बताता है, पर जब मताकारा उसे अपने लीडर केन से मिलने को कहता है तो अर्जुन राजी हो जाता है। केन के सामने पहुंचते ही अर्जुन की फटने लगती है, लेकिन सैन्या को देखकर वो हिम्मत जुटाता है। सैन्या को और ताकत चाहिए थी, पर अर्जुन सीधा केन को चैलेंज कर देता है ताकि वो अपनी वैल्यू दिखा सके। अर्जुन एक बार फिर सैन्या को समन करता है, इस बार भी विश के नाम पर वही रोमांस मांगता है। अर्जुन पूरी ताकत से केन पर पंच चलाता है और इतनी पावर देखकर सब दंग रह जाते हैं। इधर सैन्या और अर्जुन आपस में ही लड़ने लगते हैं क्योंकि अर्जुन ने फिर से गलत विश मांगी थी। मौका देखकर केन एक ऐसा अटैक करता है कि अर्जुन उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। सबको लगता है कि केन अब अर्जुन का बुरा हाल कर देगा, पर केन उल्टा अर्जुन को अपनी गैंग में शामिल होने का न्योता दे देता है। अगले दिन स्कूल में अर्जुन को लग रहा होता है कि उसने केन को हरा दिया है, पर सैन्या उसे याद दिलाता है कि बेटा तू हार कर आया था। तभी उसे मारिटो की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन खिड़की से भागने की कोशिश करता है, पर इस बार मारिटो खिड़की से ही एंट्री मारता है। मारिटो कहता है कि वो अर्जुन के उस पुराने पंच को भूला नहीं है और उसे सिग्मा गैंग ज्वाइन करने को कहता है। अर्जुन मना करने ही वाला होता है कि तभी माहोरो वहां आ जाती है। माहोरो के एक बार प्यार से बोलते ही अर्जुन पिघल जाता है और गैंग ज्वाइन करने के लिए तुरंत हाँ कर देता है। इतने में मताकारा वहां पहुंचता है और अर्जुन को मिनातोकाई ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर मारिटो उसे चढ़ाते हुए बोलता है तू बहुत लेट हो गया दोस्त, अर्जुन ने पहले ही सिग्मा गैंग चुन ली है। अगर ये वापस चाहिए तो दम दिखाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है एनजी बॉयज नाम की गैंग पर। वहाँ माहौल काफी गर्म है क्योंकि वहाँ का लीडर, जिसे एम्परर कहते हैं, बहुत बेरहम है। पिछली बार जिसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया था, एम्परर ने उसके 3 दांत तोड़ दिए थे। इनका बॉस प्लान कर रहा है कि कैसे केन और मारितो की दुश्मनी का फायदा उठाया जाए। यहाँ अर्जुन को स्कूल की हिस्ट्री बताई जाती है। पहले यहाँ एकी यूनियन का राज था, पर केन ने आकर उनके बॉस को हरा दिया और मिनातोकाई बनाई। जब एकी यूनियन खत्म होने की कगार पर थी, तब मारितो ने एंट्री मारी और उसका नाम बदलकर सिग्मा गैंग रख दिया। ये सारी हिस्ट्री टटू अर्जुन को समझा रहा है, पर अर्जुन तो अपनी ही दुनिया में खोया है। उसने गैंग सिर्फ माहोरो के लिए ज्वाइन की है, हिस्ट्री से उसे कोई मतलब नहीं। रास्ते में मारितो और अर्जुन जा रहे होते हैं, पर ज़ाबा अभी भी गुस्से में है। वो मन ही मन सोचता है कि मौका मिलते ही वो सबके सामने मारितो की असलियत ले आएगा। तभी उन्हें एनजी बॉयज के कुछ मेंबर्स दिखते हैं जो अपना टारगेट पूरा करने के लिए एक लड़के का पर्स चुरा रहे थे। मारितो बीच में आकर उन्हें वार्निंग देता है कि उनके स्कूल के लड़कों को परेशान ना करें। वो गुंडे चाकू निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने पैसे नहीं चुराए तो उनका बॉस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मारितो अकेला ही उन सबकी पिटाई करके उन्हें उनकी औकात दिखा देता है और लड़के का पर्स वापस कर देता है। इसके बाद मारितो अर्जुन से कहता है कि वो उसे एक पार्टी में लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ माहोरो मारितो को वॉइस मैसेज भेज रही है साथ घूमने के लिए, पर तभी मताकारा उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि उसे पता है माहोरो की वजह से ही अर्जुन ने सिग्मा ज्वाइन की है, पर माहोरो इतने जोर से उसके कान में चिल्लाती है कि मताकारा का सर चकराने लगता है और वो वहाँ से निकल लेती है। अर्जुन जब पार्टी की लोकेशन पर पहुँचता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगा था वहाँ लड़कियां होंगी, पर वहाँ सिर्फ गुंडे भरे पड़े थे। मारितो अनाउंस करता है कि वो सब एक गेम खेलेंगे और सबको 2-2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। अर्जुन को लगा था कोई नॉर्मल गेम होगी, पर तभी एक बंदा दूसरे को इतनी जोर से पंच मारता है कि वो होश खो बैठता है। मारितो समझाता है कि ये एक पंचिंग गेम है, पहले रॉक पेपर सिजर्स खेलो और जो जीतेगा वो अपने ओपोनेंट को पूरी ताकत से पंच मारेगा। अर्जुन को समझ आता है कि इन लोगों के लिए पार्टी का मतलब सिर्फ खून खराबा और लड़ाई है। मारितो और सैन्या इस पूरे तमाशे को मजे से एंजॉय कर रहे थे, पर अर्जुन का मन सिर्फ घर भागने का था। तभी सब उसे फोर्स करते हैं कि वो भी गेम ज्वाइन करे। मजबूरी में अर्जुन मैदान में उतरता है और सैन्या से मदद मांगता है, पर सैन्या उसे ताना मारता है कि जब तक खुद के दम पर नहीं जीतोगे असली मजा नहीं आएगा। अर्जुन के सामने आउट नाम का एक खतरनाक बंदा आता है। सबको लगता है कि अर्जुन का काम तमाम है क्योंकि आउट इतना पावरफुल है कि अपने एक पंच से कंक्रीट तक फाड़ देता है। अर्जुन डर के मारे रोने जैसा हो जाता है और सैन्या से कहता है कि अगर मैं आज मर गया तो मेरा रोमांस का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अर्जुन की ये हालत देखकर सैन्या का दिल पिघल जाता है और वो मदद के लिए तैयार हो जाता है। गेम शुरू होती है और रॉक पेपर सिजर्स में आउट जीत जाता है। आउट पूरी ताकत से अर्जुन के मुंह पर पंच मारता है, पर सैन्या ने अर्जुन के सिर को पीछे से पकड़ रखा था, जिस वजह से वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उल्टा आउट का हाथ ही फ्रैक्चर हो जाता है। सब दंग रह जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने आउट का अटैक ऐसे नहीं झेला था। अर्जुन ये राउंड जीत जाता है। आउट वहाँ से खिसक जाता है और तभी ज़बा अर्जुन को चैलेंज करता है। इस बार अर्जुन
अर्जुन जीत जाता है, पर वो जानबूझकर हल्के से पंच मारता है क्योंकि वो गेम से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन तभी एक अजीब इत्तेफाक होता है। ज़बा कहीं और देखने के लिए जैसे ही अपना सिर घुमाता है, अर्जुन का हाथ उसे लग जाता है। सबको लगता है कि अर्जुन ने कोई लेजेंडरी मार्शल आर्ट स्किल यूज की है जिससे उसने ज़बा का सिर घुमा दिया। अर्जुन इस राउंड का भी विनर बन जाता है। अब फाइनल राउंड में उसका सामना होता है खुद मारितो से। मारितो को सामने देखकर अर्जुन की बुरी तरह फट जाती है। मारितो कहता है कि उसे अर्जुन पसंद है क्योंकि उसने अर्जुन के पंच में उसकी होंकाई एनर्जी फील की है। फाइट शुरू होने ही वाली होती है कि डर के मारे अर्जुन का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम की तरफ भागता है। वॉशरूम में उसे आउट बहुत बुरी हालत में पड़ा मिलता है। किसी ने उसे बुरी तरह पीटा था। वहाँ उन्हें मिनातो का एक गैंग का आर्म बैंड मिलता है जिसे देखकर सबको लगता है कि ये उनका ही काम है। सब बदला लेने की बात करते हैं, पर मारितो को यकीन है कि केन कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा। घर लौटते वक्त तात्सु बताता है कि आउट मारितो का पार्टनर है और उसकी टक्कर का सिर्फ केन ही है, इसलिए उसे किसी आम बंदे ने नहीं मारा होगा। जब अर्जुन अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वहाँ महोरो उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे गैंग ज्वाइन करने के लिए थैंक यू बोलती है। अर्जुन थोड़ा उदास होकर कहता है कि पार्टी में उसे चोट लग गई है और वो गैंग से निकलने की सोच रहा है। वो उसे खींचकर एक थप्पड़ जड़ देती है। वो कहती है कि वो अर्जुन को मारितो के सक्सेसर के रूप में देखना चाहती है। बस फिर क्या था, माहोरो की बात सुनते ही अर्जुन का जोश डबल हो जाता है और वो और भी ज्यादा पावरफुल बनने का फैसला कर लेता है। अर्जुन की मॉम को लग रहा है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है, पर असलियत तो ये है कि माहोरो बस मारितो को गैंग से बाहर निकालना चाहती है ताकि वो अपने भाई के साथ सुकून से वक्त बिता सके। अब एक लड़की के चक्कर में अर्जुन अपनी कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो सेनिया से कहता है कि उसे अपने मर्च को और बेहतर करना है ताकि वो मारितो को हरा सके। सेनिया खुश होकर कहता है, वाह बेटे, तूने तो दिल जीत लिया, तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा। पर ट्रेनिंग के नाम पर सेनिया उसे बांसुरी बजाना सिखाने लगता है। उसका कहना है कि जब तक उनका सिंक नहीं बढ़ेगा उनकी ताकत नहीं बढ़ेगी। रात के वक्त ज़बा और तात्सु के सामने कुछ मिनातो काई के मेंबर्स आ जाते हैं। ज़बा आउट की हालत का बदला लेने के लिए उन पर भड़कने लगता है, पर तात्सु उसे संभालकर वहाँ से ले जाता है। जैसे ही वो दोनों निकलते हैं, वहाँ असली खेल दिखाने एनजी बॉयज के मेंबर्स आ जाते हैं और ज़बा और तात्सु दोनों की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। अगले दिन स्कूल में पीटी क्लास के दौरान मताकारा और अर्जुन पार्टनर बनते हैं और स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। मताकारा कहता है कि उसे पता है अर्जुन ने माहोरो के लिए गैंग ज्वाइन की है, पर अर्जुन अकड़कर बताता है कि वो मारितो का सक्सेसर बनने वाला है। ये सुनकर मताकारा इतना हैरान होता है कि दोनों जमीन पर जा गिरते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि किसी ने उनके साथियों को पीटकर पेड़ से बांध दिया है। मिनातो कई को लगता है कि ये सिग्मा गैंग की हरकत है और वो बदला लेने के लिए सिग्मा के मेंबर्स पर टूट पड़ते हैं। असल में ये सब एनजी बॉयज की चाल थी और वो छुपकर इस तमाशे का मजा ले रहे थे। इधर मारितो जब अपने दोस्तों की ये हालत देखता है और वहाँ मिली एक धमकी भरी फोटो पढ़ता है तो वो सीधा मिनातो कई की लीडर केन के पास पहुंच जाता है। मताकारा पहले से ही वहाँ केन को सारी बात बता रहा होता है। मारितो वहाँ पहुँचते ही हिसाब बराबर करने की बात करता है और केन पर अटैक कर देता है। मताकारा बीच में आकर बचाने की कोशिश करता है, पर मारितो के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। दोनों गैंग्स के लीडर्स एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि पहले तुमने अटैक किया। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं और मामला काफी सीरियस हो जाता है। पर इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए, मताकारा बीच बचाव करके सबको शांत रहने के लिए कहता है। मारितो वाही मिनातो काई का आर्म बैंड सबके सामने फेंकता है और कहता है, ये हमें उस जगह मिला जहाँ आउट को घेर कर पीटा गया था। इसका मतलब साफ है कि शुरुआत तुम लोगों ने की है। वो वार्निंग देता है कि जिसने भी ये हरकत की है उसे ढूंढकर उसके सामने पेश किया जाए, वरना दोनों गैंग्स के बीच खुली जंग होगी। इतना बोलकर वो अपनी गैंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ है ताकि मारितो को हराकर माहोरो को इम्प्रेस कर सके। पर अचानक उसे याद आता है कि जब पिछली बार उसने मारितो को मारा था तो माहोरो भड़क गई थी। वो सैन्या से पूछता है, मैं उसे हराऊंगा कैसे? सैन्या एक मस्त आइडिया देता है कि उसके पेट पर मारना ताकि बाहर कोई निशान ही ना दिखे और माहोरो को पता भी ना चले। अर्जुन को यह प्लान सॉलिड लगता है और वो सैन्या की तारीफ करता है। प्रैक्टिस करते करते वो सिग्मा के हेडक्वार्टर्स पहुंचता है, पर वहाँ का माहौल काफी टेंस था। तत्सु उसे बताता है कि मिनातो काई के साथ कभी भी वॉर शुरू हो सकती है और वो बहुत खतरनाक होगी। अर्जुन इन सब लफड़ों से दूर रहना चाहता है, पर उसके बाकी गैंग मेंबर्स इतने एक्साइटेड हैं कि उसे समझ आ जाता है कि वो भी इसमें जबरदस्ती घसीटा जाएगा। सैन्या भी इस फाइट के लिए काफी उछल रहा होता है, जिस पर अर्जुन उसे झड़ते हुए बोलता है, साले शांत बैठ, चोट मुझे लगेगी, तुझे नहीं। दूसरी तरफ मताकारा के दोस्त भी जंग के लिए तैयार हैं, पर मताकारा इसके खिलाफ है क्योंकि उसे धोखे से नहीं बल्कि 1-on-1 लड़ना पसंद है। तभी उन्हें वहाँ एक पुरानी यूनिफॉर्म दिखती है जो मताकारा के भाई मत्सुकी की है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मत्सुकी को जुवेनाइल
अटेंशन भेजा जा रहा था, तब मताकारा से कहता है, रोना मत छोटे, याद रखना एक होंकाई इंसान कभी डर कर नहीं भागता, इसलिए हमेशा तैयारी करते रहना। जाबा बताता है कि मत्सुकी पहले उनका लीडर हुआ करता था और वो उसकी बहुत इज्जत करता है। मताकारा वहाँ से निकलते वक्त वही पुराना फ्रेंडशिप स्टोन उठा लेता है। तभी सोगी उससे उसकी जैकेट के बारे में पूछता है तो मताकारा बहाना बनाता है कि कुछ बड़े कौवे उसे उठा ले गए। सोगी इतना भोला है कि वो इस बात को सच मान लेता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कुछ दिन पहले शांडो उसके पास आया था। शांडो उसे ताना मारता है कि तू वही है ना जिसे एम्परर बुलाया जाता था और जिसे 6 महीने पहले मिनातो काई ने निकाल दिया था, अब तू बड़ा बनने की एक्टिंग कर रहा है। शांडो दोस्ती का हाथ बढ़ाने का नाटक करता है, पर मताकारा उसे कमजोर कहकर ठुकरा देता है। इस बात पर शांडो भड़क जाता है और अपना चाबुक निकालकर मताकारा को बुरी तरह पीटने लगता है। वो उसका आर्म बैंड छीनते हुए कहता है, कैसा लग रहा है, तू इतना कमजोर है कि इससे हार गया। मताकारा ये बात अपने दोस्तों को नहीं बता सकता क्योंकि उसे लगता है कि वो उनकी नजरों में गिर जाएगा। सेनिया अर्जुन को समझाता है कि घर चलकर फिर से ट्रेनिंग करनी होगी। अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज होता है कि अब इसकी क्या जरूरत है। सेनिया अपना मास्टरमाइंड प्लान बताता है। केन और मारिटो भिड़ने वाले हैं। अगर मारिटो जीता तो वो गैंग छोड़ देगा क्योंकि उसका गोल पूरा हो जाएगा, और अगर केन जीता तो मारिटो सब कुछ तेरे भरोसे छोड़ देगा। दोनों सूरतों में माहोरो दुखी होगी और वही सही वक्त होगा उसके आंसू पोंछकर उसके दिल में जगह बनाने का। अर्जुन अपने इसी रोमांस के सपने देखता हुआ घर पहुंचता है जहां मताकारा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। मताकारा उसे समझाता है कि उसे मारिटो को ये जंग रोकने के लिए राजी करना होगा। उसे पूरा यकीन है कि आउट पर अटैक मिनातो काई ने नहीं किया था और होंकाई लोग गलत फहमी की वजह से नहीं लड़ते। मताकारा इमोशनल होकर उसे बचपन की यादें और वो फ्रेंडशिप स्टोन याद दिलाता है, पर अर्जुन अब बदल चुका है। वो उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है और कहता है कि उसे अब उन पुरानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मताकारा उदास होकर अपने भाई को याद करता है कि काश वो जल्दी वापस आ जाए। अगले दिन अर्जुन माहोरो के पास जाता है और उसे बताता है कि वॉर के बाद जब मारिटो निकल जाएगा तो वो नया लीडर बन जाएगा। माहोरो ठंडे दिमाग से कहती है कि मारिटो के जाने के बाद अर्जुन की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। अर्जुन को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है। तभी वहाँ मताकारा आ जाता है। अर्जुन उसे वार्न करता है कि वो माहोरो से दूर रहे, पर माहोरो अर्जुन को पूरी तरह इग्नोर करके मताकारा से बात करने निकल जाती है। अर्जुन छुपकर उन्हें देख रहा होता है और सेनिया उसे ताना मारता है कि बेटा तेरा कोई चांस नहीं है, मताकारा तुझसे हर मामले में बेहतर है। इधर मताकारा माहोरो से कहता है कि उसे अपने भाई को रोकना चाहिए क्योंकि इस लड़ाई के पीछे जरूर कोई तीसरा बंदा है। माहोरो करती है कि उसका भाई उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। मताकारा रास्ता रोककर कहता है कि तो फिर वो अर्जुन को कहे, वो जरूर मारिटो को रोक लेगा। माहोरो फिर से मताकारा के कान में चिल्लाने वाली होती है, पर इस बार मताकारा उसका मुंह पकड़ लेता है। दूर से अर्जुन को लगता है कि उनके बीच कुछ और ही चल रहा है और उसकी बुरी तरह जलने लगती है। मताकारा बताता है कि उसने अपने भाई से वादा किया था कि वो मिनातो काई का ध्यान रखेगा। माहोरो को रियलाइज होता है कि मताकारा भी अपने भाई से उतना ही प्यार करता है जितना वो मारिटो से, और वो आखिरकार उसकी बात मान जाती है। माहोरो के कहने पर अर्जुन इस जंग को रोकने के लिए राजी हो जाता है। उसके प्यार भरे प्रेशर के आगे वो एक बार फिर पिघल जाता है। वो मारिटो से बात करने तो जाता है, पर वहाँ का हैवी माहौल देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ कह ही नहीं पाता। दूसरी तरफ मिनातो काई में मताकारा भी केन को मनाने की कोशिश करता है, पर केन फैसला कर चुका है। वो साफ कह देता है कि आज हम दोनों गैंग्स में से कोई एक ही बचेगा, और वो सबके साथ वहाँ से निकल जाता है। मताकारा वहीं रुक जाता है। तभी जाबा उसके पास आता है और सच बताता है कि आउट पर अटैक शांडो ने किया था। जाबा काफी गिल्टी फील कर रहा होता है, पर मताकारा उसे संभाल लेता है कि चलो कम से कम तुमने सच तो बोला। अर्जुन परेशान होकर घर लौट रहा होता है कि अब क्या करे। वो मारिटो को रोकने में नाकाम रहा। तभी सेनिया उसे एक नया डर दिखाता है कि बेटे अब तो मारिटो और मताकारा आपस में भिड़ेंगे। ये सुनते ही अर्जुन सदमे में चला जाता है और उनके पुराने मोमेंट्स याद करने लगता है। सेनिया उसे होश में लाने के लिए एक थप्पड़ जड़ता है। तभी सामने शांडो खड़ा दिखता है। अर्जुन गुस्से में उसे गंदी नाली का कीड़ा बोलकर रास्ते से हटने को कहता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। शांडो अपने चाबुक से अर्जुन को रोकने की कोशिश करता है तो सेनिया तुरंत अर्जुन के साथ मर्ज हो जाता है। अब शांडो के चाबुक का अर्जुन पर कोई असर नहीं होता और वो उसे एक सॉलिड पंच मारकर गिरा देता है। लेकिन शांडो फिर खड़ा हो जाता है और सेनिया नोटिस करता है कि शांडो अकेला नहीं है, उसके पास भी ईजिया नाम का एक जीनी है। इधर एनजी बॉयज जंग के लिए हथियार तैयार कर रहे होते हैं। तभी मताकारा वहाँ पहुँच जाता है और शांडो का पता पूछता है। गुंडे उस पर अटैक करते हैं, पर मताकारा के आगे कोई नहीं टिक पाता। तभी शांडो वहाँ आता है और कहता है कि उनके पास पहले से ही एक स्पेशल गेस्ट है। मताकारा देखता है कि वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है, जो काफी बुरी हालत में था। शांडो उनसे पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं, पर अर्जुन अनजान बन जाता है। मताकारा अर्जुन को बताता है कि सिग्मा और मिनाटो काई की लड़ाई के पीछे असली हाथ एनजी बॉयज का है। शांडो मासूम बनने की एक्टिंग करता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। मताकारा गुस्से में शांडो को चैलेंज करता है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मताकारा पीछे हटने के मूड में नहीं था। शांडो और मताकारा की भिड़ंत शुरू हो जाती है। मताकारा उसके चाबुक से बचते हुए किक मारने की कोशिश करता है, पर शांडो उसे ब्लॉक कर लेता है। अगले ही पल
शैंडो चाबुक से मटाकारा को जकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके पेट में जोर से घुटना दे मारता है। शैंडो ताना मारता है कि मिनाटो काई तो काफी कमजोर निकली, जब उनका बेस्ट फाइटर ही नहीं टिक पा रहा तो बाकी क्या उखाड़ेंगे। शैंडो मटाकारा को वहाँ बांध कर रख देता है। तभी अर्जुन छुपते छुपते उससे मिलने पहुँचता है। मटाकारा उसे देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है, मैं कैसा हूँ वो छोड़, पहले ये बता तू यहाँ इस हालत में क्या कर रहा है। असल में पिछले सीन में जब अर्जुन ने शैंडो पर अटैक किया था और बताया था कि उसे सुंदर लड़कियां चाहिए, तो शैंडो ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, उल्टा वो अर्जुन को अपने बेस पर ले गया जहाँ गैंग की लड़कियां उसके लिए डांस कर रही थी। शैंडो ने अर्जुन को पट्टी पढ़ाई कि वही असली एम्परर है। अब अर्जुन ये सारी बेशर्मी वाली बातें तो मटाकारा को बता नहीं सकता था, इसीलिए वो बात घुमाते हुए पूछता है कि मटाकारा इस जंग को रोकने के पीछे क्यों पड़ा है। मटाकारा समझाता है कि ये असली लड़ाई नहीं है बल्कि शैंडो की रची हुई साजिश है। तभी शैंडो वहाँ आ जाता है और अर्जुन को अपने साथ चलने को कहता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में जब ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे तो कुछ गुंडे उनका मजाक उड़ाने लगे। मटाकारा ने उनसे भिड़ने की कोशिश की पर उन सब ने मिलकर उसे बहुत पीटा। अर्जुन ये सब छुप कर देख रहा था क्योंकि वो डरता था। गुंडे अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे तो वो डर के मारे वहाँ से भाग निकला। वापस प्रेजेंट में सिग्मा गैंग स्टेडियम में मिनाटो काई का इंतजार कर रही थी। केन अपनी पूरी गैंग के साथ वहाँ पहुँच जाता है। माहोरो ये सब देखकर खुश है क्योंकि उसे लगता है कि केन के हारने के बाद मारितो गैंग छोड़ देगा, पर उसे चिंता है कि अर्जुन और मटाकारा कहाँ गायब हैं। दूसरी तरफ शैंडो पूरी गैंग के सामने अर्जुन को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है, ये हमारा स्पेशल गेस्ट है अर्जुन, फिलहाल ये सिग्मा में है पर मारितो जैसे सन की बंदे के साथ रहने का कोई फायदा नहीं। वो अर्जुन को ऑफर देता है, अर्जुन क्यों ना तुम हमारी गैंग ज्वाइन कर लो। लड़कियों की भीड़ देखकर अर्जुन का दिमाग फिर से भटकने लगता है और उसका मन करता है कि वो एनजी बॉयज ही ज्वाइन कर ले। शैंडो अपनी असली चाल सबके सामने रखता है। वो बताता है कि जब सिग्मा और मिनाटो काई लड़ते लड़ते थक जाएंगे तब वो मौका देकर दोनों गैंग्स को खत्म कर देगा। ये सुनते ही एनजी बॉयज के मेंबर्स पागलों की तरह मार डालेंगे, चिल्लाने लगते हैं। अर्जुन को लगता है कि इन सबका ब्रेन वॉश हो चुका है, पर जब वो सैन्या से बात करने की कोशिश करता है तो शांडो उसे नोटिस कर लेता है। शांडो अर्जुन वो साथ चलने के लिए कहता है और ऐलान करता है कि आज के दिन जीत सिर्फ एनजी बॉयज की होगी। स्टेडियम में जंग का माहौल पूरी तरह गर्म है। जबा लगातार मटाकारा को कॉल कर रहा है पर जब वो फोन नहीं उठाता तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर मरीटो फाइट के लिए अपनी शर्ट उतार देता है और माहोरो किसी डाई हार्ड फैन की तरह उसकी फोटोज खींचने लगती है। रास्ते में शांडो अर्जुन से एक अजीब सवाल पूछता है कि क्या वो हाल ही में किसी होंकाई की शाइन पर गया था। सैन्या तुरंत अर्जुन को वार्न करता है कि गलती से भी हाँ मत बोलना। अर्जुन साफ मना कर देता है। शांडो उसे फिर से अपनी गैंग ज्वाइन करने का लालच देता है और कहता है कि वो वहाँ की सारी लड़कियों को एक साथ डेट कर सकता है। अर्जुन का दिमाग घूम जाता है। एक तरफ उसका पुराना थरकीपन है और दूसरी तरफ माहोरो का प्यार। वो समझ नहीं पा रहा कि किस साइड जाए। अर्जुन पूछता है कि शांडो इन दोनों गैंग्स के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार केन ने शांडो को कुछ गुंडों से बचाया था, तभी से शांडो ने केन जैसा बनने की ठान ली थी। उसने दिन रात मेहनत की ताकि वो मिनाटो काई ज्वाइन कर सके। एक बार फाइट के दौरान जब उसका सीनियर हारने के बाद भी उसका पैर पकड़ लेता है तो शांडो गुस्से में अपना वेपन निकालकर उस पर अटैक करने लगता है। केन बीच में आकर उसे रोक देता है। लड़ाई में वेपन का यूज होते देख सब लोग शांडो से नफरत करने लगते हैं। हालांकि शांडो कहता रहा कि वो जीत गया है, पर उसे हमेशा के लिए मिनाटो काई से निकाल दिया जाता है। तभी से उसने ठान लिया कि वो केन को हराकर ही चैन लेगा, चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अर्जुन को ये सब सुनकर शांडो थोड़ा साइको लगता है, पर शांडो को उसकी कमजोरी पता है। वो अर्जुन से कहता है कि लड़कियों को सिर्फ पावरफुल लड़के ही पसंद आते हैं। अर्जुन का जोश वापस आ जाता है और वो कहता है, ठीक है फिर तो मैं उन्हें अपनी असली मर्दानगी दिखाकर ही रहूंगा। केन भी अपना कोट उतार देता है और उसका सॉलिड मस्कुलर शरीर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब तक जो माहोरो मजे ले रही थी उसे भी अपने भाई की फिक्र होने लगती है। इधर जाबा किसी तरह ढूंढते हुए मटाकारा के पास पहुंच जाता है। वहीं स्टेडियम के बाहर एनजी बॉयज की पूरी पलटन बस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब केन और मारिटो की लड़ाई शुरू हो और वो सब पर टूट पड़े। वो लगातार मार डालेंगे के नारे लगा रहे हैं। अर्जुन को इस जंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर सैन्या उसे समझाता है कि इस लड़ाई में हिस्सा लेने से उनका मर्ज रेट बढ़ जाएगा और वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। पर हमेशा की तरह टेंशन होते ही अर्जुन का पेट खराब हो जाता है। तभी शैंडो उसे रोककर एक घटिया बात कहता है कि मारिटो को हराने के बाद वो उसकी बहन माहोरो को अपने लड़कों को इनाम के तौर पर दे देगा। ये सुनते ही अर्जुन का गुस्सा फट पड़ता है और सैन्या नोटिस करता है कि अर्जुन के अंदर की असली पावर्स जाग रही हैं। सैन्या तुरंत उसके साथ मर्ज हो जाता है और अर्जुन एक ही पंच में शैंडो को जमीन पर लेटा देता है। शैंडो को समझ नहीं आता कि ये इतनी ताकत कहाँ से आई, पर तभी अर्जुन को फिर से प्रेशर फील होता है और वो वॉशरूम की तरफ भाग निकलता है। अब शैंडो को पूरा यकीन हो गया है कि अर्जुन के पास सैन्या की शक्ति है। स्टेडियम में माहौल एकदम गर्म है और जंग शुरू होने ही वाली है। तभी मटाकारा वहाँ पहुंचकर सबको सच बता देता है कि ये सब शैंडो की साजिश है। जाबा भी गवाही देता है कि शैंडो ने ही उसका आर्म बैंड चुराया था, लेकिन गुस्से में पागल गुंडे अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तभी सब देखते हैं कि एनजी बॉयज की पूरी गैंग अर्जुन के पीछे
भाग रही है। शैंडो परेशान हो जाता है क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक अभी जंग शुरू नहीं होनी चाहिए थी। स्टेडियम में मौजूद लोगों को समझ नहीं आता कि ये तीसरी गैंग कहां से आ गई। मटाकारा एक आखिरी बार कैन से रिक्वेस्ट करता है कि इस जंग को रोक दे, पर कैन के सिर पर खून सवार था और वो पहले ही लड़ने का मन बना चुका है। मारिटो पूरी रफ्तार से कैन पर हमला करने के लिए बढ़ता है और मटाकारा समझ जाता है कि अब इस तबाही को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दोस्तों, असली हंगामा तो अब शुरू हुआ है। क्या अर्जुन और मटाकारा इस आने वाली तबाही को रोक पाएंगे? जानने के लिए इस कहानी के अगले पार्ट का इंतजार करें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।